श्री राधा माधव भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय जय श्री राधे। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ खदौ राधिका कृष्णौ भजेहम कुंजगामिनो। हमारे श्रद्धेय श्री पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजित होकर के निम्बार भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण कराते हुए निम्बार भगवान की 5119वीं जयंती का हम आनंद ले रहे हैं। इन आचार्यों का कितनी बड़ी कृपा हम लोगों पे थी और ऐसे निम्बार का भगवान जैसे संप्रदाय आचार्य हमें मिले। इसी परंपरा में अनेक महापुरुषों ने अवतार लिया। हम भले निम्बार्क भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन न किया हो, लेकिन उनके प्रभाव का दर्शन आज भी हम लोग कर रहे हैं। यही निम्बार्क दर्शन है जो 5119वीं जयंती महोत्सव का हम लोग साक्षी बन रहे हैं ये, और तब से अनवरत चले आ रहे हैं। तो इस आचार्यों की इतनी कृपा रही, उन्हीं की कृपा से महाराज अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे बाबा महाराज आप सबने दर्शन किया है। क्या उनका वैदुष्य था, क्या उनका त्याग था, क्या सरल स्वभाव था। पद प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे डोलती थी। महाराज इस यहां निम्बार्कियों का गढ़ था, आज भी है। ये निम्बार्क जयंती बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता था। बाबा माधुरीदास जी महाराज वो एक बोर्ड लेकर के आते जिसमें युगल नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा होता, डोला लेके आते। आज भी महाराज श्री का जो चित्र है डोले पे बैठे हुए, उस वृंदावन का ही डोला है। वहां से कारीगर लाते, आगे आगे बोर्ड चलता। महाराज ये जितना वैष्णव परिवार है सब बच्चा बच्चा महाराज समर्पित भाव से उसमें रहते। स्वयं महाराज श्री पधारते थे और हमारे सत्यनारायण जी कंदोई थे, वो बाबा के पक्के ये उसी की स्कूटर में बैठ करके पूरी यात्रा का निर्देशन करते थे। आगे बोर्ड चलेगा, उसके पीछे वो चलेगा, कीर्तन चलेगा, ये डोला चलेगा। ये वहाँ महाराज बड़े बड़े संतों को वहाँ से घेर के लाते। गोलोकवासी बनवारी शरण जी महाराज, रास बिहारी दास जी महाराज, जिन्होंने निम्बार्क चरित्र का सबसे पूर्व प्रकाशन किया था, भले उनको उनके सहयोग की सराहना उन्हें न मिली हो, और सराहना के लिए नहीं, ये सब महापुरुष अपने आचार्यों के संप्रदाय की सेवा करने ही इनका सम्मान और पुरस्कार रहता है। कोई सम्मान पुरस्कार के लिए नहीं है, क्योंकि ये उन आचार्यों के कृतज्ञ होते हैं ये, और उनका समर्पण भाव रहता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का जो संसद राम गोपाल जी हमने दर्शन किए हैं, बड़े विद्वान पुरुष, और वो डांट खाते थे। ये सारे साधु संत महात्मा उनको फटकारते थे, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, इस चित्र को ऊपर नीचे क्यों कर दिया, ये शब्द क्यों इसमें वो कर दिए, ये सब उनके, ये श्री श्री 1000 इनके में क्यों लगाई, ये हमारे क्यों लगाया तुमने ये। और महाराज सबकी डांट फटकार खा करके भी वो नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते कि महाराज आप चाहे मुंह पे पन्हा दे लो, जूत दे लो, लेकिन मैं संप्रदाय की सेवा करता रहूंगा, संप्रदाय की सेवा करके। और वो महाराज वो सेवा ही ये था, क्योंकि ये जीवन हमें सेवा के लिए मिला है, और इस जीवन में शरीर में हम जो कुछ कर जाएंगे ना, आज ये सेवा सहयोग का जब हम यही बैठे यहाँ चिंतन कर रहे, तो उन महापुरुषों का हम अपने मन से हृदय से उनकी छवि का दर्शन कर रहे हैं।
तो आज वह हमारे जो गुरुजन हैं, महापुरुष है, संत जन है, हमारे पूर्वज है, वहां उस लोक से भी वो प्रसन्न होकर इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। और यही हमारे अंदर का भाव, ये निम्बार्क भगवान तो सबके हैं। और अब आप देखिए, ये तीसरी बार यहाँ जयंती उत्सव हो रहा है। दो बार से तो पिछली बार से समय भी मिल रहा है, और कई महीना पहले भाई चर्चा, प्रथम बार जब यह हुआ वो अचानक ही निम्बार्क भगवान की कृपा हुई, कृपा ही हुई। निम्बार्क भगवान सब है, सबको ये सब निम्बार्क भगवान के सब। तो वहां ये हुआ कि भाई अब अच्छा देखिए, रामनवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो हम केवल उसी दिन एक दिन उत्सव मनाते हैं। और यहाँ तो कई 7-8 दिन पहले से उत्सव मनना चालू हो गया। निम्बार्क भगवान की जन्म तिथि आई नहीं और पहले से बधाई गान होने लग गई है। तो वो पहले से ही जो है ये यहाँ भाव में, श्रद्धा में, आस्था में उनका प्रादुर्भाव होने लगा। ये तो जब हम इसमें लगे तो महाराज आश्रय भी मिला, सहयोग भी मिला और सबका आशीर्वाद भी मिला। देखो, एक कुत्ता था गंडक, वो थोड़ा धार्मिक विचार का था, संस्कारी था, क्योंकि ये जो जीव जंतु होते हैं ना, इनमें भी संस्कारवान होते हैं। हमारे महापुरुषों ने तो वहां सराहना करी, धन्य धन्य वृंदावन के स्वान, जो स्वान जो कुत्ते हैं वृंदावन के, वो भी धन्य हैं। बोले ये ठाकुर जी का प्रसाद, संतों की तीर्थ प्रसादी खाते हैं, ऐसे ये स्वान भी धन्य है। तो उस कुत्ते ने सोचा, यार सब गंगा स्नान करने जाते तो हम भी जाए। उसने अपने जात बिरादरी वालों से पूछा कि यार, कहते हैं गंगा जी सबका कल्याण करती है, गंगे तव दर्शने मुक्ति, गंगा जी का दर्शन से मुक्ति हो जाता है। तो अब हम तो स्वान जाति के हैं, कुत्ता जाति के, मरे बाद में कौन हमारी अस्थियों को कोई गंगा जी पहुंचाता नहीं, तो क्यों ना जीते जी चले गंगा जी नहाया। औरों ने मना किया, डरा दिया, बिल्कुल मत जाइयो। तो भाई गंगा जी तो जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रादुर्भाव हुआ है, गंगा जी में तो भेदभाव नहीं। पर वो लोग जाने की हिम्मत नहीं कर रहे और औरों को भी डरा रहे, और लोग और जो है उसको डरा रहे जो जाने की हिम्मत था। आखिर उसने ठाकुर जी का नाम और अपने संकल्प को दृढ़ करके चल दिया। महाराज चल दिया गंगा जी नहाने, आश्रय भी मिलता गए, लोग दया भी करते, उसको भोजन की भी वो करते, पुचकारते, स्नेह भी देते, उसका हौसला बढ़ता गया। और गंगा जी नहाया। गंगा जी नहा करके जब वापस अपने गांव में आया, अब गांव वालों को मालूम पड़ा, उन कुत्तों को, कि वो फला जो है ये डॉगी गंगा जी नहाया। वो सबरे कुत्ता इकट्ठे भय क्वां 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 कर कर पूछने हुए, भाई नहाया? बोले हाँ साहब नहाया, पक्का नहाया, खूब जोरदारी से नहा के आयो। तो बोले काऊ ने विरोध नहीं कियो? बोले विरोध कियो। तो कौन ने कियो? बोले जो विरोध कियो वही अपनी बिरादरी के थे, अपनी ही बिरादरी के थे। तो ये हम उत्सव मनाएंगे और इसमें जो विरोध करने वाले होंगे वो हमारी ही बिरादरी के होंगे, इसलिए कभी अपनी बिरादरियों से वो भी हमारा उत्साह हौसला बढ़ाते हैं। तो हमें अपना उत्साह, हमारे दृढ़ संकल्प रहने चाहिए। यहाँ महाराज सबसे बड़ी इस निम्बार्क परिषद की विशेषता यह है कि एक भी पदाधिकारी जो भी जुड़ा है श्रद्धा और भाव से जुड़ा है, कोई की ये नहीं कि भाई हमें सम्मान चाहिए, हमें माला चाहिए, हमें चद्दर चाहिए। ये और हम लोग भी आप लोगों के भाव श्रद्धा का सम्मान करने के लिए यहाँ आए, लिफाफा दक्षिणा के लिए नहीं आए। ये लिफाफा दक्षिणा नहीं, अरे ठाकुर जी महाराज उन गुरुजनों की कृपा है, उन महापुरुषों की कृपा है। आज ये हमारे महंत सर्वेश्वर शरण जी महाराज जो मामा जी पधारे, यही नहीं पधारे, बाबा महाराज इनके हृदय में विराजमान होकर के पधारे। ये स्वयं ये जो है ये महापुरुष देव पुरुष थे जी। और देखिए कितना माधव बिहारी जी ने हमको आश्रय दिया। उस समय तो समय भी नहीं था, और 2-4-5 दिन का ही समय, क्या किया जाए, क्या उसमें ये। और वो खकवाते थे, घुर्राते थे, काटवे दौड़ते, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, निम्बार्क भगवान हम सब के हैं, क्यों नहीं करेंगे। आखिर ठाकुर जी का आश्रय मिला
और महाराज देखो माधव बिहारी जी ने अपनी शरण में वो किया और अद्भुत आनंद आया, और तब से आनंद आ रहा है, आता ही रहेगा ये। तो ये अपने जो बिरादरी वाले हैं ना, उनकी फिक्र नहीं करना ये। और निम्मार भगवान का प्रत्येक वर्ष उत्सव महोत्सव और भी विशाल करते जाएंगे। ये महाराज गुरुजनों की, महापुरुषों की कृपा होगी, और निरंतर जब तक हम आचार्य महापुरुषों का उत्सव मनाते रहेंगे, उन महापुरुषों की कृपा वृष्टि हम पर होती रहेगी ये, और हमारा उत्साह वर्धन होता रहेगा। इसी के साथ आप सबके भाव श्रद्धा का नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो निम्मार्क भगवान की।